दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स में। तो आज हम डिस्कस करेंगे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ दीज डिस्क्राइब्स ए सिचुएशन व्हेन ए कंप्यूटर डज नॉट रिस्पॉन्ड टू एनी इनपुट फ्रॉम द यूजर? स्लीप, हैंग, सस्पेंड, बूट। तो वो आपकी सिचुएशन होती है ऑप्शन नंबर बी यानी हैंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, a dash is a situation that arises when two threads access a shared variable simultaneously and the final value in the variable depends upon the order of the execution of thread instruction. तो इसको कहते हैं डेडलॉक। डेडलॉक, रेस कंडीशन, कैशे मिस या विलाडी एनिमली। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी यानी रेस कंडीशन। नेक्स्ट आपका, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ एन एंड्रॉयड एप्लीकेशन पैकेज फाइल? तो इसको कौन सा फॉर्मेट होगा, EXE, DLL, APK या APF? तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी यानी APK। यानी APK जो है आपको मालूम होगा एंड्रॉयड जो है एंड्रॉयड पैकेज किट कहते हैं इसे। नेक्स्ट है आपका, रेड हैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर। तो आपका जो है रेड हैट जो है आपका एग्जाम्पल है 63 का ऑप्शन नंबर बी यानी लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन का। यानी जो मेन लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन वो आपको याद रखने हैं, जैसे एंड्रॉयड है, डेबियन है, रेड हैट है। इस तरह से जो है आपको लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के जो आपको याद रखने हैं वर्जन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वट इज द लाइनक्स कमांड टू डिलीट ए फाइल? तो लाइनक्स कमांड जो डिलीट फाइल यूज के लिए जाती है, इरेज, RM, DEL या किल। तो इसके लिए यूज की जाती है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी RM कमांड। नेक्स्ट आपका, ए डैश रीड्स वन स्टेटमेंट एट ए टाइम, ट्रांसलेट्स इट इनटू मशीन कोड्स, एग्जीक्यूट इट एंड देन गोज टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम। असेंबलर, इंटरप्रेटर, लिंकर, कंपाइलर। तो आपका लाइन बाय लाइन जो ट्रांसलेट करता है वो आपका करता है ऑप्शन नंबर बी यानी इंटरप्रेटर। और जो आपका कंपाइलर है वो पूरा पैराग्राफ को एक साथ करता है। नेक्स्ट है आपका, which uses menomics for machine instructions and names for CPU registers and memory locations। यानी menomics जो यूज किए जाते हैं वो आपके मशीन लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज में। तो इसका सही है ऑप्शन नंबर डी यानी असेंबली लैंग्वेज में आपके यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज इन्वेंटेड बाय गुडियो वैन रोजम? C++, सी, जावा, पाइथन। तो ये आपकी जो है वो इन्वेंट की है वो पाइथन की है। जावा को आपको मालूम होगा जेम्स गोसलिंग है, सी की डेनिस रिट्सी और C++ के हैं आपके वेजान स्ट्रोसर। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज द कंसेप्ट ऑफ क्लासेस? फंक्शनल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्रोसीजरल, असेंबली। तो इसके जो है 68 का ऑप्शन नंबर बी यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है वो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज द कंसेप्ट ऑफ क्लासेस। आपकी जो फर्स्ट ओरिएंटेड एग्जाम जो आपकी फर्स्ट ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है वो आपकी सिम्यूला है, आपको याद रखना है। यानी फर्स्ट ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जो है आपकी सिम्यूला, SIMULA। और आपकी जो फर्स्ट प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है वो आपकी है स्मॉल टॉक। यानी जो आपकी सिंपल जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज तो आपकी सिम्यूला है, और फर्स्ट प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज वो आपकी स्मॉल टॉक है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 70, हाउ विल यू क्रिएट ए परफेक्ट सर्कल यूजिंग ओवल टूल इन MS पावर पॉइंट? तो इसके लिए यूज किया जाता है 70 का ऑप्शन नंबर सी यानी बाय होल्डिंग शिफ्ट की व्हाइल ड्रैगिंग माउस टू ड्रा ओवल यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एनिमेशन इन MS पावर पॉइंट? रोटेशन, एम्फेसिस, मोशन पाथ एंड ट्रांस। तो इनमें से कौन सी जो है आपकी जो है एनिमेशन नहीं है? तो वो आपकी ऑप्शन नंबर ए यानी रोटेशन। आपकी एम्फेसिस, मोशन पाथ, एंट्रांस जो है आपकी ये एनिमेशन है, और इसके साथ एक एनिमेशन एक्स्ट्रा होती है वो आपकी है एग्जिट। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपकी, द डैश व्यू शोज करंट स्लाइड, द नेक्स्ट स्लाइड, स्पीकर नोट एंड ए टाइमर टू हेल्प द प्रेजेंटर, प्रिंट, प्रेजेंटर, वेब आउटलाइन। तो यूज किया जाता है आपका है ऑप्शन नंबर बी यानी प्रेजेंटर। नेक्स्ट, विच इज द करेक्ट वट इज द करेक्ट सीक्वेंस करेक्ट करेक्टर सीक्वेंस टू बी टाइप्ड इन इक्वेशन एडिटर इन MS वर्ड टू इंसर्ट द मैथमेटिकल फॉर्मूला? तो इसके लिए यूज किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर बी। ये भी आपको याद रखना है। What was the names of two fictional characters commonly depicted as user to demonstrate cryptographic systems and protocols? तो इसका सही है आपका ऑप्शन नंबर डी, बोब एंड एलाइस। ठीक है। नेक्स्ट आपका, प्लेन टेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डैश बाय अप्लाइंग एन एनक्रिप्शन एल्गोरिदम। इसका है सिफर टेक्स्ट,
की, डाइजेस्ट, अल्फा टेक्स्ट, तो इसका यूज किया जाता है ऑप्शन नंबर जो है आपका ए यानी सीफर टेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका बिटकॉइन एंड इथीरियम आर एग्जांपल्स ऑफ एंटी मालवेयर, क्रिप्टोकरेंसी, डाटाबेस सिस्टम, क्लाउड सर्विसेज, तो इसका सही है आपका 76 का ऑप्शन नंबर सी यानी क्रिप्टोकरेंसी। Which of the following tags in HTML does not require a closing tag? बटन, P, इनपुट, A, तो इनमें क्लोजिंग टैग जो रिक्वायर नहीं होता है वो होता है आपका इनपुट में यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड टैग इन HTML फाइल? IMG, LI, चेकबॉक्स, EM, तो वैलिड टैग कौन सा नहीं है इनमें? 78 का ऑप्शन नंबर सी यानी चेकबॉक्स। चेकबॉक्स जो आपका हमेशा आता है इनपुट, यानी पहले लिखा जाता है इनपुट, फिर टाइप इज इक्वल टू चेकबॉक्स, यानी इस तरह से आता है टाइप इज इक्वल टू चेकबॉक्स, इस तरह से आता है चेकबॉक्स टैग आता है। विच लैंग्वेज इज मेनली यूज्ड फॉर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग इन HTML डॉक्यूमेंट? जावास्क्रिप्ट, सी, जावा, पाइथन, तो इसका सही है 79 का ऑप्शन नंबर ए यानी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए जो यूज की जाती है वो जावास्क्रिप्ट। Which of the following HTML tag is used to create a numbered list of items? NL, NUM, LIST, OL, तो इसे यूज की जाती है ऑप्शन नंबर डी यानी OL ऑर्डर लिस्ट। नेक्स्ट आपका विच HTML टैग इज यूज टू क्रिएट ए सेल इन टेबल रो, यानी क्रिएट के सेल के लिए यूज की जाती है TD सेल, फील्ड T सेल, तो इसके लिए यूज की जाती है ऑप्शन नंबर ए यानी TD। नेक्स्ट आपका हाउ विल यू ऐड ए टूल टिप टू ए HTML एलिमेंट यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट, यूजिंग टिप एट्रीब्यूट, यूजिंग टाइटल एट्रीब्यूट, यूजिंग सोर्स एट्रीब्यूट, तो इसका सही है ऑप्शन नंबर सी यानी यूजिंग टाइटल एट्रीब्यूट। Which HTML tag is used to insert a horizontal line in an HTML document, यानी horizontal line के लिए यूज की जाता है वो आपका है HR टैग यानी ऑप्शन नंबर सी। The HTML entity to insert a symbol in HTML document, यानी लेस देन का सिंबल जो इंसर्ट करना है तो उसके लिए यूज किया जाता है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी %, लेस देन LT यानी LT या ग्रेटर देन के लिए यूज किया जाएगा यहाँ पर, एंड इस तरह से लिखा जाएगा GT यानी ग्रेटर देन के लिए GT यूज किया जाता है और सेमीकोलन इस तरह से यूज की जाते हैं। नेक्स्ट है आपका एन HTML कमेंट इज एनक्लोज्ड इनसाइड, यानी HTML कमेंट जो होता है वो क्लोज होता है इनसाइड, तो इसका सही होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी इस तरह से जो है आपका कमेंट के लिए यूज की जाता है। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द डिफॉल्ट साइज ऑफ टेक्स्ट इन H1 HTML एलिमेंट, यानी हेडिंग में जो है आपका H1 होता है उसका जो है आपको साइज बताना है तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 2EM। यानी साइज की बात करें हमें तो आपको याद रखना है H1 जो होता है H1 का साइज होता है 2EM, ठीक है। H2 जो होता है वो होता है आपका 1.5, ठीक है। H3 जो होता है आपका 1.17 है। H4 जो है आपका वो है आपका 1, H5 जो है वो है आपका 0.83 और जो आपका लास्ट बचा H6 वो है आपका 0.67 EM, ये आपको याद रखना है। और पिक्सल में अगर आपको कन्वर्ट करना हो तो आपको याद रखना है कि 1 EM जो होता है वो होता है आपका 16 पिक्सल, यानी 1 EM जो आपका 16 पिक्सल के बराबर होता है, यानी जैसे H1 का साइज है आपका 2EM यानी ठीक है 86 का ऑप्शन नंबर 2, HTML का साइज 2M, अगर पिक्सल में पूछा जाए तो इसका आएगा 32 पिक्सल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSS, तो इसको सभी को मालूम होगी फुल फॉर्म क्या है इसकी है ऑप्शन नंबर ए यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। हाउ विल यू सेलेक्ट द आउटलाइन कलर ऑफ ए शेप इन माइक्रोसॉफ्ट पेंट, तो इसके लिए यूज की जाता है यानी ऑप्शन नंबर बी 88 का जो है ऑप्शन नंबर बी बाई होल्डिंग द शिफ्ट की वाइल सेलेक्टिंग द कलर फ्रॉम द प्लेट, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका विच यूटिलिटी इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज टू क्रिएट डिस्क पार्टीशंस, रिसाइज पार्टीशंस एंड फॉर्मेट पार्टीशंस ऑन स्टोरेज ड्राइव्स, तो इसका यूज किया जाता है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी डिस्क पार्ट। विच टूल बार इन MS वर्ड 2013 बाय डिफॉल्ट कंटेन्स 3 कमांड सेव, अंडू, रीडू, यानी ये किसमें होते हैं? तो ये होते हैं आपके जो हैं क्विक एक्सेस टूल बार में। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द शॉर्टकट की टू रीडू द अनडन चेंजेस इन MS वर्ड, यानी रीडू के लिए यूज की जाती है वो की जाती है आपकी 91 का है ऑप्शन नंबर डी यानी कंट्रोल प्लस बाई जो है आपका यूज की जाता है रीडू के लिए। कंट्रोल प्लस जेड आपको मालूम होगा अंडू के लिए। कंट्रोल प्लस यू जो है वो आपका अंडरलाइन के लिए। कंट्रोल प्लस आर जो है राइट अलाइन के लिए यूज की जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रेसिंग डैश रिमूव्स करेक्टर लेवल फॉर्मेटिंग फ्रॉम दी सिलेक्टेड टेक्स्ट इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट, यानी करेक्टर लेवल फॉर्मेटिंग के लिए यूज की जाता है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कंट्रोल प्लस स्पेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
APA, Chicago and MLA are standard. Document formats, स्प्रेडशीट फॉर्मेट्स, ईमेल कंपोजिशंस, वेबसाइट स्टाइल्स। तो ये हैं आपके 93 का जो है ऑप्शन नंबर ए, यानी ये जो है आपके वो आपके डॉक्यूमेंट फॉर्मेट्स हैं। नेक्स्ट है आपका विच टैब इन MS वर्ड प्रोवाइड्स ऑप्शंस फॉर टेबल ऑफ कंटेंट्स, फुटनोट्स एंड साइटेशंस। तो इसके यूज किए थे रेफरेंसेस, फॉर्मेट, स्टैंडर्ड या टूल्स। तो इसके लिए सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, रेफरेंसेस। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेट लाइन स्पेसिंग ऑफ 1.5 इन MS वर्ड पैराग्राफ। तो 1.5 के लिए यूज की जाता है वो आपका कंट्रोल+5 यानी ऑप्शन नंबर बी। कंट्रोल+1 के जो 1 लाइन स्पेसिंग के लिए यूज करता है, 2 जो है आपका 2 के लिए, और 1.5 के लिए यूज किया जाता है कंट्रोल+5। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द शॉर्टकट की टू शो रिप्लेस डायलॉग बॉक्स इन MS वर्ड। यानी रिप्लेस डायलॉग बॉक्स के लिए यूज किया जाता है ऑप्शन नंबर डी यानी कंट्रोल+H। यानी फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, रिप्लेस टैब ओपन होता है। आपका कंट्रोल+K जो है हाइपरलिंक के लिए यूज होता है, कंट्रोल+G गो टू के लिए, और कंट्रोल+R राइट अलाइन के लिए। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर प्रोग्रामिंग ए मैक्रो इन MS एक्सेल। यानी मैक्रो के लिए यूज की जाती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विजुअल बेसिक, BC++, पाइथन, जावास्क्रिप्ट। तो इसके लिए यूज की जाती है ऑप्शन नंबर ए यानी विजुअल बेसिक एप्लीकेशंस। नेक्स्ट आपकी विच इज ए सॉफ्टवेयर टूल इंक्लूडेड विद MS वर्ड दैट प्रोवाइड्स सिनोनिमस फॉर सेलेक्टर वर्ड्स। यानी सिनोनिमस के लिए यूज किया जाता है मैक्रो, थेसरस, ऑटो कंप्लीट या ऑटो करेक्ट। तो ये आपका यूज किया जाता है थेसरस यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाय यूजिंग डैश ऑप्शन व्हाइल प्रिंटिंग मोर देन वन कॉपी ऑफ ए मल्टी पेज डॉक्यूमेंट द प्रिंटर विल प्रिंट ऑल द पेजेस ऑफ ईच कॉपी बिफोर प्रिंटिंग द नेक्स्ट कॉपी। तो इसके लिए यूज किया जाता है स्पूल, कोलेट, डुप्लेक्स, सोर्ट। तो इसके लिए यूज किया जाता है ऑप्शन नंबर बी यानी कोलेट। entering the number 0 in a cell in Excel sheet and formatting it as date will show। यानी 0 अगर एंटर करेंगे तो आपका आएगा जनवरी 1 1970, जनवरी 0 1990, इनवैलिड डेट जनवरी 1 1900। तो इसका आपका सही होगा जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी जनवरी 0 1990। नेक्स्ट है आपका व्हाट डज द लेटर आर मीन्स इन ए CDR डिस्क। रीराइटेबल, रिड्यूस, रिकॉर्डेबल, रीड ओनली। तो CDR में जो आर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी रिकॉर्डेबल। विच लेयर इन TCP IP नेटवर्क यूज सेगमेंट एज ए ट्रांसफर यूनिट। TCP फिजिकल एप्लीकेशन IP, तो वो होती है आपकी TCP। which is a communication mode in which the both sender and receivers may transmit simultaneously, half duplex, simplex, full duplex, serial। तो इसको सभी को मालूम होगा ऑप्शन नंबर सी यानी फुल डुप्लेक्स। which of the following is not a technical specification for printer, duplexing, DPI, PPM, contrast ratio। तो आपका सही होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कॉन्ट्रास्ट रेशो। यानी बाकी जो है सब वो होते हैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशन इन प्रिंटर। नेक्स्ट है आपका एन एस्केप सीक्वेंस बिगिन विद ए डैश करेक्टर इन सी लैंग्वेज में जो आपका एस्केप जो है सीक्वेंस से बिगिन होता है वो उसके लिए यूज की जाता है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी बैकस्लैश। नेक्स्ट है आपका व्हाट डज द लेटर सी स्टैंड्स फॉर इन CMYK कलर मॉडल। तो इसके लिए होता है सियान, क्रीम, क्रिम्सन, चेरी। तो इसके लिए यूज की जाता है यानी ऑप्शन नंबर ए सी होता है सियान। नेक्स्ट है आपका अगर इसकी पूरी फुल फॉर्म की बात करें तो सी से जो है आप होता है वो आपका सियान, एम से मेजेंटा होता है, के से जो है आपका होता है की यानी ब्लैक के लिए यूज किया जाता है, बाई जो है आपका येलो होता है। ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट होगा आपका विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट द एड्रेस ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज। तो एड्रेस ऑपरेटर के लिए जो यूज किया जाता है वो ये आपका यूज किया जाता है डॉलर, एस्टेरिक, कैरेट, एम्परसेंड। तो जो आपका एड्रेस ऑपरेटर के लिए यूज किया जाता है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी एम्परसेंड। नेक्स्ट है आपका एक बार डिस्कस कर लेते हैं, यानी ये जो है आपका CYM यानी इसमें तो आपको सभी को मालूम हो गई यानी श्यान, मेजेंटा, येलो की यानी येलो और ब्लैक कलर के लिए होता है। अगर आपके इसमें पूछा जाता है कि यानी इंटरसेक्शन ऑफ CMY के कलर प्रोड्यूस, यानी इन सभी का इंटरसेक्शन करेंगे यानी सभी कलरों को मिक्स करेंगे तो आपका जो कौन सा कलर प्रोड्यूस होगा वो आपका प्रोड्यूस होगा। तो उसके लिए आपको याद रखना है यानी ब्लैक कलर प्रोड्यूस होगा। और इसी तरह जो आपका RGB होता है यानी जो आपका रेड, ग्रीन, ब्लू जो होता है RGB मॉडल होता है, उसमें जो अगर यूज करेंगे तो उसमें जो है कलर प्रोड्यूस होगा वो आपका प्रोड्यूस होता है व्हाइट कलर। यानी ये भी आपको याद रखना है। यानी जो आपका
CM/K जो होता है कलर, उसमें से अगर सभी कलर इंटरसेक्शन करेंगे यानी सभी कलर का, तो उससे प्रोड्यूस होगा आपका ब्लैक कलर, और RGB से प्रोड्यूस होगा जो होगा आपका व्हाइट कलर। आपकी जो है CM/K जो आपका जो है यूज़ किया जाता है वो आपका किया जाता है प्रिंटिंग वगैरह में, और जो आपका RGB मॉडल है वो कंप्यूटर के डिस्प्ले में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? KBPS, सेकंड, हर्ट्स, एम्पियर। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी यानी हर्ट्स। व्हाट इज द लाइनेक्स कमांड टू डिस्प्ले ए लिस्ट ऑफ रनिंग प्रोसेसिंग? तो रनिंग प्रोसेसेस के लिए जो आपकी लाइनेक्स कमांड होती है वो आपकी होती है ऑप्शन नंबर डी यानी PS। डैश इज ए नेटवर्क सर्विस टू रिजोल्व द ह्यूमन रीडेबल डोमेन्स नेम्स इनटू IP एड्रेसेस। DNS, SNMP, DHCP, ICMP। तो इसके लिए यूज किया जाता है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी ए यानी डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन? फाइलजिला, वायरशार्क, थंडरबर्ड, मोजिला फायरफॉक्स। तो आपके जो है ईमेल क्लाइंट के लिए वो है आपकी ऑप्शन नंबर सी यानी थंडरबर्ड। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ओवरसीज द एलोकेशन ऑफ पब्लिक IP एड्रेसेस इन ए फेयर एंड कंसिस्टेंट मैनर? IEEE, IETF, W3C, IANA। तो इसका सही होगा जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी IANA। यानी ये जो होती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, वो होती है आपकी इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, यानी इंटरनेट जो है असाइंड नंबर्स अथॉरिटी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट डज GPL मीन्स इन फ्री सॉफ्टवेयर वर्ल्ड? तो GPL की फुल फॉर्म जो होती है वो आपकी होती है ऑप्शन नंबर सी यानी JNU पब्लिक लाइसेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर? तो हेक्साडेसिमल नंबर जो है कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी EFG, क्योंकि इसमें जो होता है हेक्साडेसिमल वो होते हैं आपके 0 to 9 और A to F, इनके बीच होना चाहिए, इसमें जो है G है तो इसीलिए जो है EFG। नेक्स्ट आपका, द मोड्यूलो ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग डैश सिंबल इन सी लैंग्वेज। तो यानी मोड्यूलो ऑपरेटर जो है यूज की जाता है सी में, वो आपका होता है ऑप्शन नंबर डी यानी परसेंटेज। नेक्स्ट अगर आप देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रू टेबल ऑफ नोर ऑपरेशन? यानी नोर ऑपरेशन का जो ट्रू टेबल है, ट्रुथ टेबल जो है आपका नोर ऑपरेशन का, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी फॉल्स फॉल्स होगा तो आपको ट्रू वैल्यू मिलेगी, फॉल्स ट्रू होगा तो आपको फॉल्स, ट्रू फॉल्स होगा तो आपको फॉल्स, और ट्रू ट्रू होगा तो भी आपको फॉल्स ही मिलेगी। तो ये आपका नोर का होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू परमानेंटली डिलीट ए फाइल विदाउट मूविंग इट इनटू रिसाइकल बिन? यानी परमानेंटली डिलीट के लिए यूज किया जाता है कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट, शिफ्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस डिलीट, अल्ट प्लस डिलीट। इसके लिए यूज किया जाता है ऑप्शन नंबर सी यानी शिफ्ट प्लस डिलीट। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज यूज टू क्रिएट ए हाइपरलिंक इन वेब पेजेस? तो हाइपरलिंक के लिए यूज किया जाता है वो आपका ऑप्शन नंबर बी 8 एंकर टैग। नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम? तो इसेंशियल कंपोनेंट नहीं है, वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी प्रोग्राम। और नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टर्स इज यूज्ड फॉर UTP केबल्स? तो UTP केबल्स के लिए कनेक्टर यूज किए जाते हैं वो आपके किए जाते हैं RJ45। ये भी आपको याद रखना है, RJ45 यानी रजिस्टर जैक 45, और RJ11 यानी RJ11 जो होता है वो आपके लैंडलाइन फोन्स के लिए यूज किए जाते थे UTP कनेक्टर्स। तो ये थे जो आपके आज के इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन। जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।